जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल की तरफ से आप सबों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सब्सक्राइब करने की वजह से इस चैनल को आगे बढ़ा पा रहे हैं और 500 की संख्या से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है। मैं सबकी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया, और अनुरोध करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करें। आप सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूं। हम लोग, आप सब जानते हैं कि हम लोग इस युग के पुरुषोत्तम के साथ युक्त हैं। इस युग के पुरुषोत्तम माने भगवान जो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और युग के अनुसार हमको विधान बताते हैं, निदान बताते हैं, चलने का रास्ता बताते हैं, जानकारियां देते हैं, जिससे हमारे अंतर्दृष्टि खुलता है, अंतर्ज्ञान को डेवलप करता है। जो हमको हो सकता है हमारी सोच की वजह से वो हम गलत दिशा में सोच रहे हैं, उसमें सुधार होता है और सही दिशा में परिवर्तित होकर जीवन को सुंदर बनाने में हम लोग सक्षम होते हैं। हम लोग सब जानते हैं ईश्वर ने जो भी सृष्टि किया मनुष्य कल्याण के लिए किया। चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी सीजन हो या कोई भी चीज हो, हमारे शारीरिक संरचना में भी जो कुछ भी है वो सब हमको अच्छा रहने के लिए सिस्टम किया। आज जो भी नियम विधान कानून कि हम लोगों को जानकारी हुआ, हम लोगों ने समझ पाया, बुद्धि विवेक की वजह से ईश्वर के साथ जुड़कर, भगवान के साथ जुड़कर, वो हमको सही दिशा मार्ग पर ले जाने का एक सुअवसर प्रदान करता है। अब हम लोग जानते हैं जो 6 रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रिपु हम लोग को, साधारण मनुष्य को ये जानकारी होगा, ये रिपु के अंतर्गत अगर हमारा जीवन काल चला जाए तो हमारा कष्ट में पड़ते हैं, दुख होता है, दुखी भर जीवन चलाते हैं। ये काम क्रोध नहीं होना चाहिए। बहुत सारी हमारे पंडित लोग ये से बताते हैं काम क्रोध को दूर रखना चाहिए। ये वृत्ति प्रवृत्ति है। ये वृत्ति प्रवृत्ति की वजह से जब उसके चुंगल में हमारा जीवन काल चला देते हैं, उनको अनुसरण करने लगते हैं, उनके अंतर्गत हमारे जीवन काल को ले जाते हैं, तब वो हमको नुकसान करता है। नहीं तो वृत्ति प्रवृत्ति का जो निर्माण, सृष्टि जो की है वो तो भगवान की है, हम मनुष्य तो किया नहीं। इसलिए उसका जरूर से कहीं ना कहीं प्रयोग है, और कितना प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये हमको भगवान पुरुषोत्तम रूप में आकर हम लोगों को बताते हैं। और यही जानकारी प्राप्त करके सही दिशा में हमारा ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो वृत्ति प्रवृत्ति है, हमारे ठाकुर जी, मतलब इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बताते हैं, उनके दर्शन में, श्री ठाकुर जी के दर्शन में वृत्ति प्रवृत्ति का दमन का कोई बात नहीं है। बहुत कसरत करके भी प्रवृत्ति को दमन करने से अपने जीवन में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। जबरदस्ती रिपुओं को दमन करने से बहुत प्रकार के प्रतिक्रिया दिखाई पड़ते हैं, जैसे रोग व्याधि, विकृति, अस्वाभाविकता, स्नायु दुर्बलता, अस्थिर मस्तिष्क, बुद्धि विवेचना में कमी, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाना प्रकार के विपर्जय का सामना करना पड़ता है। श्री ठाकुर जी के दर्शन में प्रवृत्ति का दमन नहीं, सब्लिमेशन, वो सार्थक नियंत्रण है। इसीलिए स्वस्तनी विधान में ठाकुर जी इस रिपुओं को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न करके जीवन को उन्मुक्त होने की बात कह रहे हैं। प्रवृत्ति हमारे सत्ता के सेवक के रूप में सृष्टि किया गया है। अगर प्रवृत्ति नहीं रहता तो मनुष्य जीवन की विकटता लाभ करता। हमें अगर लोभ ही नहीं होता तब हम भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता। परंतु लोभ के वश में आकर अपरिमाण भोजन अगर करेंगे,
ऐसे पदार्थ अगर खाएंगे जो हमारे शरीर को अकर्मण्य वो बीमारग्रस्त बना देगा। इसीलिए शरीर को इष्ट या आदर्श का श्रीमंदिर समझकर उनकी सेवा का यंत्र समझना चाहिए। ये जो काम प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति जीवन को प्रगतिशील बनाने में जरूरी है। अगर काम प्रवृत्ति नहीं रहता तो हमारे वंशधारा की रक्षा हम नहीं कर पाते। विधि पूर्वक इसका प्रयोग से ही धर्मप्राण तेजस्वी महाप्राण संतान का आविर्भाव होता है। इसी को कहते हैं इष्ट स्वार्थ के लिए प्रवृत्ति को नियोजित करना। इष्ट मतलब जो मंगल के मूर्त विग्रह है। अनियंत्रित काम प्रवृत्ति अवांछित संतान का जन्म देता है जो समाज को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं वृत्ति भेदी टान। इसीलिए वृत्ति प्रवृत्ति के माध्यम से श्री ठाकुर से युक्त होने से वृत्ति प्रवृत्तियों के मीनिंगफुल एडजस्टमेंट होता है, सार्थक नियंत्रण होता है, तभी वृत्ति सब्लिमेटेड हो जाता है। तब काम प्रवृत्ति प्रेम में परिणत हो जाता है, क्रोध तेज में परिणत हो जाता है, लोभ महानुभवता में परिणत हो जाता है, अहंकार विनय में परिणत हो जाता है, विनय में रूपांतरित हो जाता है। और यही सब्लिमेशन होने से तेजस्विता सबलता लाभ करता है। एक दूसरे के परिपूर्ण करने के कारण सत्ता को सर्वत भाव से रक्षा करता है। सत्ता संपूर्ण तरीके से अखंड और अक्षत हो उठता है। यही है धर्म, और यही धर्म का रास्ता को धारण करके उन्नति की ओर ले जाता है। इसीलिए धर्म का रास्ता को धारण करना चाहिए। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होना चाहिए जो उस युग के पुरुषोत्तम है। मैं परम दयाल से प्रार्थना करता हूँ आपके साथ युक्त होने का मानसिकता हमेशा बनी रहे, ताकि संपूर्ण जीवन की संपूर्ण व्यवस्था को संपूर्ण रूप से उपभोग करके इस जीवन को आनंदमय बना सके। कष्ट को साथ लेकर चल सके, कष्ट को साथ रहते हुए भी जितने भी विपत्ति आए सबको साथ लेकर चलते हुए सबको ओवरकम करते हुए संपूर्ण जीवन को आनंद के रूप में उनकी सृष्टि के अनुसार हम लोग प्राप्त कर सके। यही परम दयाल से प्रार्थना है। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। फिर से आभार प्रकट करता हूँ डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल की तरफ से। आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल दबाएंगे, आइकॉन बेल दबाएंगे, ताकि इस चैनल को और जल्दी से जल्दी द्रुत गति से आपके बीच उपस्थित हो पाने का, आगे बढ़ाने का सुयोग शुभ अवसर मिले। परम दयाल से सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।